So hello to all, we are here to discuss plane mirrors for JEE and NEET to enhance your marks in JEE and NEET exams. So we are discussing plane mirrors. Before plane mirror, we are discussing what is law of reflection. बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, उसके बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. उसके बाद प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत अच्छे से, और जेईई और नीट के जो क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने वो करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं. ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. मतलब अगर ऐसा कोई केस है, ये ठीक है, यहाँ से अगर कोई ऐसा आ रहा है रे तो वो ऐसा जाएगा, और ये जो जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस हो जाएगा. मतलब बेसिकली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और ये यहाँ पे होता था एक नॉर्मल. ठीक है, तो अब क्या, ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का. अब होगा सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ये नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों हैं एक ही प्लेन में. कौन से प्लेन में? ये वाले प्लेन में. ये जो बोर्ड का जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये दिख रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, और ये तीनों हैं एक ही प्लेन में. ये पीछे वाला उसका प्लेन. ठीक है, एक प्लेन में एक साथ ऐसे दिख रहे हैं, वो प्लेन है. ठीक है, लाई इन सेम प्लेन. ठीक है, ये हो गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है. ठीक है, पहले ही बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है. इतना याद रखना. ठीक है, अपन इमेज बनाने के लिए 2 से 3 4 से 5 ऐसा यूज़ करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर रहती है, ऐसा एज्यूम्ड है. ठीक है, ठीक है. अब बात करते हैं मेन प्लेन मिरर के बारे में. तो इसको मिटा लेता हूँ. प्लेन मिरर की बात करें. प्लेन मिरर बनता कैसे? सबसे पहली बात, ठीक है, अगर किसी स्लैब को ऐसा लिया जाए और इसको एक साइड से सिल्वरिंग कर दी जाए. ठीक है, एक साइड से उसको सिल्वर कर दिया जाए, इस तरफ से मान लो सिल्वर कर दिए, बस ये प्लेन मिरर बन गया. और क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्लेन मिरर को? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन मिरर को. ठीक है, ये है, ऐसा बनता है प्लेन मिरर. अब क्या होता है कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं. ठीक है, अगर प्लेन मिरर ऐसा है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक है, तो इससे निकल रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस. अपन 2 रे ले लेते हैं कोई भी. ठीक है, ये एक रे यहाँ से लिए, एक रे यहाँ से लिया, ये यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये नॉर्मल मान लेते हैं. ठीक है, ये इसका आई, ये इसका आर, ये इसका आई, ये इसका आर. तो अब क्या होगा, इसको अपना इमेज, इस ऑब्जेक्ट को अपना इमेज किस तरफ दिखेगा? इसको अपना इमेज दिखेगा इसके उस तरफ. कितने डायरेक्शन पे? मान लो कि ये डी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे. ठीक, सीधी एक रे ले जाते हैं, और ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, ये जो यहाँ से 2 किरणें लिए थे अपन, वो पीछे रिफ्लेक्ट होगी. मतलब इधर रिफ्लेक्ट हुई है, पीछे एक वर्चुअल इमेज लेके देखते हैं अपन ऐसे करके. ठीक है, ऐसे लिए दोनों का, फिर देखें अपन कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है. मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का जो प्लेन मिरर से डिस्टेंस है वो इमेज के प्लेन मिरर के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा था. ठीक है, अपन एक्सपेरिमेंटली करके देखे तो मतलब क्या होगा, अगर अपन कोई प्लेन मिरर ऐसे लेंगे, दुम, एक ऑब्जेक्ट लेंगे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे, और उसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर ये डी डिस्टेंस पे है तो
तो उसका इमेज भी डी डिस्टेंस पे पीछे की तरफ बनेगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, पीछे की तरफ बनेगा, डी डिस्टेंस पे बनेगा, ये तो पता चल गया। ये भी याद रखना कि अपन जब देखे तो ये सेम लाइन में ही था, सेम लाइन में भी बनेगा। यहाँ जहाँ पे ये है स्ट्रेट लाइन में, वैसी वर्चुअल इमेज पीछे एक बन जाएगा सर्ट से, सेम डिस्टेंस पे, सेम यहाँ तक है, मतलब सेम डिस्टेंस पे और सेम लाइन में, प्लेन सेम लाइन में, प्रिंसिपल एक्सिस पे उसी के। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है प्लेन मिरर्स की। क्या होती है वो देखते हैं। रुक जाओ, किसको मिटा तो प्लेन मिरर, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे बेसिकली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का हाइट है, मतलब ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया अपन, ठीक है, मान लो कोई h हाइट का ऑब्जेक्ट है, ये इसका हाइट है h, ठीक है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये इसका हाइट है h। अब इसका कैसे बनेगा? इतना तो पता है कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा, अगर ये d डिस्टेंस है तो d उस तरफ भी बनेगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया इससे। और सेम एक्सिस पे बनेगा, मतलब सेम ऐसे ही बनेगा, ये भी पता चल गया। अब क्या होगा, सेम हाइट का भी बनता है। अपन जब देखे इसको तो कैसे देखे, मान लो कि यहाँ से दो रे निकालते हैं, एक निकाले ऐसे, ये इधर गया, और एक निकाले ऐसे, ऐसे करके। अब मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ का रे और यहाँ का रे दोनों अलग अलग निकलेगा ना, क्योंकि कुछ हाइट पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता था तो सिर्फ दो किरणें निकलती थी। यहाँ से दो निकलेगी ऊपर से और यहाँ नीचे से दो निकलेगी, ठीक है। तो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। अगर अपन पीछे बना के देखेंगे इसको, जुम 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 जुम, ठीक है, जुम 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 जुम। तो ऐसे करके अपने को इस हाइट का यहाँ पे मिलता है डी डिस्टेंस पे। मतलब क्या हुआ, मतलब सेम डिस्टेंस पे रहेगा। अगर इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट h रहेगा, लेकिन मिरर के उस तरफ, ठीक है। ये प्लेन मिरर की बात हो गई। अगर h हाइट का है तो h हाइट का ये भी बनेगा, d डिस्टेंस पे तो d डिस्टेंस पे ये भी रहेगा, लेकिन मिरर के पीछे, ठीक। ये हो गई प्लेन मिरर्स की बात। अब थोड़े इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यार अब अपन एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये जेईई नीट में नहीं आया, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये छोटा सा बना है, बहुत थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये मिरर है, यहाँ मिरर से दूर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, और यहाँ पे किसी की नेत्र, प्यारी प्यारी अखियाँ, ठीक है, यहाँ किसी की नेत्र पलके झुका के देख रही है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जब इधर देखेगा तो इसको इसका इमेज किधर दिखेगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इस नेत्र को इसका इमेज इसमें दिखेगा तो किधर दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इनफाइनाइट किरणें निकलती है, अपन लेकिन दो ही लेंगे, ठीक है। तो दो लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक गया, ठीक है, और एक ना सीधा ले लेते हैं। नहीं यार, एक ऐसा ले लेते, चलो, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ बनना चाहिए, ठीक है। पहले तो मिरर के सामने रहता था तो मिरर के उस तरफ बनता था, डी डिस्टेंस पे सेम हाइट का। अब कहाँ, ये तो मिरर के सामने ही नहीं है, लेकिन किरणें तो गई हैं, इनफाइनाइट रेस। तो यहाँ पे दो रे लिए हैं, तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन इधर होगा, एक रिफ्लेक्शन जूम से इधर होगा। पीछे की तरफ किरणें जाएंगी और मिरर के पीछे कुछ ऐसा खेल होगा
कि यहाँ पे एक इमेज बनेगा सेम इसके एक्सिस के तरफ, इसको इसकी इमेज नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि ये मिरर के सामने है ही नहीं, ये मिरर से इस तरफ है, इसको इसकी इमेज दिखेगी कैसे? क्या यहाँ तक मिरर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ मिरर रहती तो इसको इसका इमेज दिखता, लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछा ये था कि इसको कहाँ दिखेगी, तो इसको दिखेगी यहाँ पे, ये ऐसे करके, ये नेत्र ऐसा, यहाँ इसको क्या लगेगा, यहाँ कोई बन रहा है, लेकिन है यहाँ ऐसा रिफ्लेक्शन होके तो चलिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का। अब अपन देखते हैं क्लॉक वाले क्वेश्चन से। क्लॉक वाला क्वेश्चन एक आया था जेई एडवांस में, ठीक है, वो अलग करवाता हूँ, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यार अपन बात करते हैं जेई एडवांस के एक मस्त क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुतों के दिमाग हिला देता है, ठीक है, और अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो फिर हिल सकता है दिमाग, ठीक है। कईयों ने गलत कर देता है। तो इसने क्या बोला है, ये 2 मार्क्स वाला था, जेई एडवांस में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, 1:15 हो रहे हैं, छोटा वाला नीडल आवर, बड़ा वाला नीडल मिनट्स, 1:15 हो रहे हैं। अगर इसको किसी प्लेन मिरर के सामने ला दें, ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, उसमें कितने बजेंगे? प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी उसमें कितने बजेंगे? तो भाई अब देखो, इसका सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। कभी भी ये पेपर में आता है, क्या करना, एक पेपर में ऐसा करके बनाना, ये 1:15 बना देना ऐसे करके, और ना पेपर को ऐसे पलट देना, पेपर को बनाना थोड़ा गाढ़ा करके पेपर में, और ऐसे पलट देना और पीछे देखना कि कितने बज रहे हैं। ये जुगाड़ है इसका, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना होगा। तो अपन देखते हैं इसका आंसर। 1:15, ये घड़ी ऐसा है। अब प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे पलट जाएगा। कैसे? ऐसे करके इसका इमेज ऐसे पलट जाएगा। तो 1 की जगह इसमें बजेंगे 11, ठीक है। ये जो है ऐसा हो जाएगा करके, 1 की जगह इसमें बजेंगे 11, और 1:15 की जगह उसमें हो जाएंगे 11:45। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर ऐसा कोई चीज़ है तो उसका एरो सामने आ जाता है, सेम साइज़ का रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा, और लेकिन ये जो एरो है उसका ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये एरो इधर से आ रहा था तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें बजेंगे 11:45, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसी टाइप के आते हैं, लेकिन ये बहुत मैं सरल था, 1:15, ठीक है। मान लो कि वो दे देता तुमको 2:47, ठीक है, या 3:36, ऐसा दे देता ना तो दिक्कत हो जाता है फिर, लेकिन हो जाता है फिर भी। वो जुगाड़ बताया हो ना, वो जुगाड़ से करना काम, ऐसे बनाना पेपर में, ठीक है, और फिर पेपर को ऐसे पलट देना, फिर देखना कितने बजे हैं उसमें, इसलिए घड़ी देखना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कब आया है? ये आया है जेई एडवांस 2013 में, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द, सबसे पहले तो यार अपना स्क्रीन पॉज करो और खुद ट्राई करो यार, मैं सब कुछ करूँगा तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखते हैं, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 i कैप प्लस √3 j कैप, 1/2 i कैप प्लस √3 j कैप, इस डायरेक्शन में हमारा लाइट दौड़ रहा था पहले रिफ्लेक्शन में, बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन इज 1/2 i कैप माइनस √3/2 j कैप, ठीक है। अब नीचे आ गया, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पूछा है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 75। अब देखो यार करना क्या है, इसमें अपने को सबसे पहले ना देखना पड़ेगा कि क्या क्या डायरेक्शंस कैसे कैसे लिए गए हैं, उसके बाद करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डायरेक्शन के लिए लेते हैं एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ले लिया अपन, आधा प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो गया। मिरर कहाँ फिट करना है वो देख लेंगे अपन, ठीक है। द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप, 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप, दोनों पॉजिटिव है, i और j दोनों पॉजिटिव कहाँ रहता है, ये पॉजिटिव, ये i पॉजिटिव और ये j पॉजिटिव। अब इधर 1/2
और इधर √3/2, मतलब ऐसे कोई रे आ रही होगी, है ना भाई। ये डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन रहता है तो दोनों का रिजल्टेंट रहता है डायरेक्शन, मतलब रे ऐसे आ रही है तो फिर प्लेन मिरर यहाँ कहीं फिट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। प्लेन मिरर हो गया यहाँ पे फिट, ठीक ठीक। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ठीक है। अब ये जो रे है ऐसे जाएगी, ये √3/2 होता है तो ये -√3/2 हो जाता है, ठीक है, और ये -1/2। तो सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद रे 1/2 आई कैप -√3/2 जे कैप में ही तो गई, 1/2 आई कैप -√3/2 जे कैप, मतलब यहीं गई रे, मतलब अपन डायग्राम सही बनाए हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जेई वालों को पता होगा, नीट वालों के लिए tan थीटा = नीट वालों की यार मैथ्स भी ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक जुगाड़ दे देता हूँ यार ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ये जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन का, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस का, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। वाह 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 वाह, एक नंबर, ठीक है। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan i कितना होगा, tan i, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये बाय बेस, बेस मतलब -√3/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 1/2, तो यहाँ 1/2 बाय √3/2, तो 2 से 2 गया तो यहाँ बचा 1/√3। 1/√3 कब आता है? जब 30 डिग्री होता है, tan 30 = 1/√3, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस = 30 डिग्री। ये आता है जी एडवांस में, सीधा ए इज द ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यार एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन 2002 के मेंस से और नीट 2013 से, मतलब जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन दोनों एक साथ रिपीट हुए हैं, मतलब मेंस में 2002 में आया था, नीट में 2013 में आया था। बोलता क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 प्लेन मिरर लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और एक इंसिडेंट लाइट किया, एक लाइट को इंसिडेंट किया गया है इस प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट? इस इंसिडेंट लाइट का कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा वो पता करना है। तो मान लेते हैं, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऐसा करके कुछ होगा, ये भी 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे d डिस्टेंस पे काटा, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है, पहले रिफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, मान लेते हैं, लेट इट बी d डिस्टेंस मान लिए, ठीक है, मान लिए। ये जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है दिया हुआ है और ये 2√3 मीटर है। तो tan का फॉर्मूला लेते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन के लिए, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 = परपेंडिकुलर d बाय बेस 0.2, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d = 0.2 अपॉन √3, क्योंकि tan 30 = 1/√3 होता है, तो ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू। अब ये जो पूरा, ये जो है पूरा लेंथ, ये d है, अब ये d कितनी बार ऐसे करके करेगा वो देखते हैं। तो इसके लिए अपन को रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेशियो किसका, L/d का। L क्या है, 2√3 मीटर, और d क्या है, 0.2/√3 है, तो √3 ऊपर आ जाएगा इसका बाय √3 वाला, √3 × √3 3,
तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6/0.2। 6/0.2, पॉइंट हटा, 0 लगा ऊपर, तो 2 से ये 30 टाइम्स में जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, इस L को, इस पूरे लेंथ को ये जो D है वो 30 बार काट सकता है। मतलब क्या होगा, 30 बार रिफ्लेक्शन हो गया इसका, मतलब 30 टाइम्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। मतलब कौन सा आंसर है, दबा बल्लो, ए आंसर है, ठीक है। 30 टाइम्स होगा इसका रिफ्लेक्शन। तो इसी के साथ यार ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लेन मिरर से इससे अच्छे क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस बने ही नहीं है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।